नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। छत्तीसगढ़ में अब एक तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना वर्ष पूरा करने जा रहा है, यानी रजत जयंती वर्ष के रूप में इस उत्सव को बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक जश्न में शामिल होंगे, लेकिन जश्न से पहले सियासी तापमान जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। एक और राज्य निर्माण का उत्सव तो दूसरी और अलग अलग संगठनों की शिकायतें, सुझाव और राजनीतिक बयानबाजी। कहीं छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर विवाद है तो कहीं नई विधानसभा को मिनी माता के नाम पर रखने की मांग भी उठ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में महिलाएं हमेशा से केंद्र में रही, चाहे सत्ता बनाने की बात हो या सत्ता बदलने की। इसी वजह से हर मंच पर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन रजत जयंती राज्योत्सव से पहले जोगी कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी ने मिनी माता के नाम को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पत्र को सार्वजनिक रूप से जला दिया, इसे आरएसएस की साजिश बताया। वहीं कांग्रेस ने भी राज्योत्सव स्थल और सरकारी बैनर से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब होने पर सरकार को घेरा है। एक और जहां राज्योत्सव को लेकर उत्साह और तैयारियों का माहौल है, तो दूसरी तरफ इन मुद्दों पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मिनी माता के नाम को लेकर के अमित जोगी के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, जबकि डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम केवल बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा कि आज जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप देश दुनिया देख रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार में बीजेपी और वाजपेयी जी का बड़ा योगदान है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं सियासी बयानबाजी। छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर सीधा हमला हुआ है। हमारे पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने राज्य की पहली विधानसभा का नाम प्रदेश की पहली महिला सांसद, दलित सांसद स्वर्गीय मिनी माता जी के नाम पर रखकर इतिहास रचा था। यह हमारे लिए गर्व का, दलित सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक था। लेकिन आज नए विधानसभा के उद्घाटन के इस निमंत्रण से मिनी माता का नाम गायब कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। क्या यह भूल है? नहीं, यह एक सोची समझी आरएसएस की राजनीतिक साजिश है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास और गौरव को मिटाने की एक कोशिश है। 1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष बना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। दिन भर में 5 अलग अलग उनके कार्यक्रम निर्धारित प्रस्तावित हैं। सत्य साई हॉस्पिटल का कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, फिर विधानसभा भवन का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण, उसके बाद राज्योत्सव का शुभारंभ। ऐसे 5 कार्यक्रम निर्धारित है। बिल्कुल, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के विधायक दल ने सर्वसम्मति से पास किया था और मंत्रिमंडल ने भी इसको सहमति दी थी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता से होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने ही मांग उठाई थी। इसलिए निश्चित रूप से कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन का नाम भी छत्तीसगढ़ के मिनी माता के नाम से
तो चर्चा के लिए हमारे साथ शताब्दी पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं और रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का चर्चा के लिए बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से ये राज्योत्सव को लेकर के आमंत्रण पत्र पर राजनीति की जा रही है, क्या ये सही है शताब्दी पांडे जी? आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को इस मंगल वेला पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपको भी शुभकामनाएं देती हूं। और हमारे पैनल में जो दूसरे साथी हैं कांग्रेस की ओर से, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा हमारा समय है, एक मंगल बेला है कि आज हमारा जो प्रदेश है वो रजत वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम अगर अपने प्रदेश के सच्चे हितैषी हैं, अगर हम अपनी छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत हैं, तो आज इस मंगल बेला पर, इस उत्थान के उत्कर्ष के समय पर हम सबको उत्साह उमंग के साथ इस दिन को मनाना चाहिए, न कि किसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि आज छत्तीसगढ़ जो है, जो हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आत्मिक लगाव था हमारे प्रदेश के लिए, और उन्होंने जो सौगात दी, वो सौगात ही हमारी नींव है। और इस नींव के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास की जो गति है, उससे हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है। आज आप देखिए कि नक्सलवाद के दंश से हम मुक्त हो गए हैं और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से हम आज बस्तर से सरगुजा तक औद्योगिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आज आप देखिए यहाँ की जो महतारी है वो कितनी सोशियो इकोनॉमिक, उनकी कंडीशन कितनी अच्छी होते जा रही है और राजनीतिक सशक्तिकरण उनका कितना अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चहुमुखी विकास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का। और इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सबका एक नागरिक कर्तव्य होता है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ महतारी के अच्छे सपूत होने के नाते उनका स्वागत करें, इस कार्यक्रम में शामिल हों और रजत जयंती वर्ष का उत्साह उमंग से हम इसको मनाएं, यही मैं अपील करना चाहूंगी। ठीक है रुपेश जी, देखिए बीजेपी कह रही है राज्योत्सव है, इसमें सभी को प्रतिभाग करना चाहिए, खुशी के साथ शामिल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि राज्योत्सव का जो आमंत्रण पत्र है उसमें मिनी माता का नाम नहीं है। जबकि जब राज्य का गठन हुआ था तो सर्वसम्मति के साथ में मिनी माता के नाम को लेकर चर्चा की गई और ये विधानसभा में पारित भी किया गया था कि जब भी नया विधान भवन या कुछ बनेगा तो मिनी माता के नाम से ही होगा। सोनम जी नमस्कार, शताब्दी पांडे जी नमस्कार। सोनम जी, जिस प्रकार से भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ विकास नहीं विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। यद्यपि 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के, सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन जहां छत्तीसगढ़ महतारी को भाजपा भुला करके जश्न के चकाचौंध में दबाना चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अस्मिता को यदि भाजपा के लोग खिलवाड़ करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से 15 साल भाजपा की कुशासित राज्य सरकार रही और उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को जिस प्रकार से शोषण किया, जिस प्रकार से दबाया, उसी परिणति में आज छत्तीसगढ़ को फिर से ये उसी राह पे ले जाने पे विवश कर दिए। कांग्रेस आपके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए रुपेश जी? क्या छत्तीसगढ़ में विकास नहीं है? क्या वहां पर सुविधाएं नहीं है? योजनाएं सरकार की तरफ से नहीं लाई गई हैं? आपके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए? सोनम जी, 30 मार्च 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से थर्मल पावर का उद्घाटन, थर्मल पावर सेंटर का शिलान्यास हुआ, थर्मल पावर सेंटर का लोकार्पण हुआ और उत्तम बिजली देने की बात कही गई। उत्तम बिजली तो नहीं, लेकिन बिजली की मांग, बिजली के दर में बढ़ोतरी भाजपा के सरकार ने की।
आप देखेंगे जितने भी कॉरिडोर बना रहे हैं उन कॉरिडोरों में छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ टैक्स की मार झेलने पर विवश है। और जितनी भी नरेंद्र मोदी जी की छत्तीसगढ़ आगमन पर रेल परियोजनाएं लागू हुई हैं, वो सारे रेल परियोजनाएं कोयला परिवहन से संबंधित अपने पूंजीपति मित्रों के लिए किया गया। ठीक, महतारी वंदन योजना, जिस प्रकार से महतारी वंदन ठीक है सिंपल सी रुपेश बात जी, लेती हूं। ठीक है, महतारी वंदन- मान लिया बीजेपी जितनी योजनाएं ला रही है वो सिर्फ पूंजीवादी लोगों के लिए लेकर आ रही है। आप भी यहाँ 5 साल राज करके गए हैं, आपकी पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई, 5 साल सत्ता में रहे आप, तो आपने किसके लिए काम किया? छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत किस प्रकार से हुई, गोधन न्याय योजना का तो प्रारंभ हुआ, किसानों का जो कृषक सम्मान निधि बढ़ी, किसान न्याय योजना लागू हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में कृषि का रकबा घट गया था, कांग्रेस के वो आपने 5 साल में पूरा कर दिया। 15 वो आपने जो रकबा घटा हुआ था, जो व्यवस्थाएं चरमराई थी, आपने 5 साल के अंदर सबको दुरुस्त कर दिया। इसी वजह से जनता ने आपको 5 साल बाद दोबारा से पटखनी दी है, दोबारा से सत्ता से नदारद कर दिया। सोनम जी, लोकतंत्र में जीत मैं और बोलना हार सामान्य चाहूंगी। प्रक्रिया है। इसमें जी शताब्दी जी, आपको मिलेगा, मौका मिलेगा आपको। तीसरे टर्म के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां 4 लाख वोट से जीतते थे, अभी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई, जो वनोपज की खरीदी हुई, भाजपा के राज में 7 वनोपज की खरीदी होती थी, कांग्रेस के राज में 65 वनोपज की खरीदी प्रारंभ हुई। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य बस्तर और जैसे वनांचल क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के हाथों में दिया और महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। आज ये तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार प्रत्येक महिला को महतारी वंदन देने की बात करते हैं, उसके बाद तमाम शर्त लगा करके आज भी महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, चलिए ठीक है, ठीक है। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में आज भी छल कर रही है, इसका जवाब आपको शताब्दी पांडे जी से मिलेगा। शताब्दी जी। जी सोनम जी, देखिए किस प्रकार से झूठ फरेब का ये जाल बिछाते हैं बैठ करके, और अगर इन्होंने वास्तव में ये काम किया होता तो इनको जनता ने ये जवाब नहीं दिया होता। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि इनके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित थी। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं पर होने वाले अपराध में 3रे नंबर पर था छत्तीसगढ़, बलात्कार के मामले में 5वें नंबर पर था। आज वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उसने सड़कों का जाल बिछाया, कनेक्टिविटी बढ़ाई, आज इंटरनेशनल लेवल पर भी हम एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। गांव गांव को लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो कुछ भी है वो कांग्रेस की सत्ता के दौरान हुआ है, बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही, वो सिर्फ इनको जो पूंजीवादी जितना भी लोग हैं उन्हीं के लिए कर रही है। इनको बोलने दीजिए, जितना इनके पास और कुछ विषय नहीं रहता, इनके पास यही मुद्दा रहता है, पूंजीपति पूंजीपति। विकास हो रहा है, ये विकास नहीं दिखता इनको ये समझ में नहीं आता कि आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनका देखिए कितना सुधर गया है, राजनीतिक दृष्टि से उनका नेतृत्व बढ़ा है। आज जितना हम हमारे खनिज संसाधनों का दोहन करके अपने छत्तीसगढ़ में संपदा बढ़ा रहे हैं। आज देखिए जीएसटी में नंबर 1 में हमारा राज्य आया। किस प्रकार से जनता का भी विकास हो रहा है, जनता का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इसको देखना चाहिए। और ये केवल पोस्टर की राजनीति, केवल फोटो की राजनीति, केवल फोटो शूट में बैठे रहे। अच्छा, इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था महिला सशक्तिकरण के लिए, वो तक तो पूरा नहीं कर पाए। पूरे शराब माफिया को इन्होंने संरक्षण दिया, इन्होंने लूट खसोट की। 800-900 करोड़ रुपए तो इनके कांग्रेस के कार्यालय में गए, ये बात साबित हुई है। इन्हीं के एक व्यक्ति के डायरी से निकला है कि उन्होंने किस प्रकार से राम गोपाल अग्रवाल को रुपए पहुंचाए। तो छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है। आज संवार रही है भाजपा, आज विकास कर रही है भाजपा, तो ये कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। इनको ये कहते हुए यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
जिस छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के सामने खड़े होकर शराबबंदी की आपने प्रतिज्ञा की थी, उसकी तो आपने अवमानना कर दी। आपने तो भू माफियाओं को, आपने शराब माफियाओं को जो है पूरा संरक्षण दे दिया। अपराध गढ़ बन गया था छत्तीसगढ़ रुपेश जी, कांग्रेस के देखिए शासनकाल। शताब्दी जी ने तो क्या पूरी करते हैं? किताब खोल कर रख दी कि कांग्रेस ने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया, कांग्रेस क्या चाहती है। इन्होंने तो पूरी किताब खोल कर रख दी। सोनम जी, थोथा चना बाजे घना, एक कहावत है। भाजपा अच्छा। का चाल चरित्र ही ऐसा है। जिस प्रकार से देखिए, तो कांग्रेस का इनके क्या है भाजपा- रुपेश जी, इनके- कांग्रेस का इनके- क्या इनके- चाल चरित्र है, आप ही बता दीजिए। बीजेपी का तो आज आपने जिस गिना दिया कि ये चाल चरित्र है। आज जिस प्रकार से मिनी माता के नाम के लिए संघर्ष की स्थिति आ गई है, भाजपा के नेता ओपी चौधरी जी जिसके कंधे में हाथ तो रख जातियों करके में बांटना चाहते हैं भाजपा समाज के- को। भाजपा के जो नेता ने जो जिस प्रकार से गुरु घासीदास जी को गाली गलौज किया, उस पर भी ये कार्रवाई करने से बचते रहे। और तो और इनके राय मुनि भगत मंत्री जी थे जो धर्मांतरण के नाम पर तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाए, गाली गलौज की। पुलिस में शिकायत होने के बाद भाजपा की सरकार उनको संरक्षित करती रही। मामला न्यायालय में गया, न्यायालय में अपराध दर्ज हुई। ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ हत्या, डकैती, बलात्कार आदि अपराध का गढ़ बना दिया है। अपराधियों में बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, चाकूबाजी और तो और अन्य प्रांतों के आकर के डकैत आकर के रेत के माफिया रेत खनन कर रहे हैं, गोलीकांड कर रहे हैं। उसके बाद रुपेश भाजपाइयों जी में- देखिए, अरे क्या बात करते आप तो हैं? यहाँ पर पूरी किताब खोलकर बैठ गए कि इनके कार्यकाल में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आप अपने कार्यकाल की चीजें भूल गए। आप वो भी डेटा सोनम देखिए, जी, इनका भी डेटा देख सोनम- लीजिए। सोनम जी, दोनों जो डेटा है उसको मैच करके देख लीजिए, कितना सोनम अंतर जी, आया है वो सोनम भी जी। आप देख लीजिए। सोनम जी, किसी भी राज्य के विकास की मुख्य धारा, मुख्य आधार स्तंभ होता है शिक्षा। भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योग शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। आज देश कंप्यूटर क्रांति की ओर अग्रसर है। उसके बाद योग शिक्षक के इन्होंने 146 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 146 पद को समाप्त करने के बाद मात्र 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बजट प्रावधान के बाद 5,000 भर्ती का वैकेंसी निकालते हैं और उसमें भी योग शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। भाजपा किसी सूरत पर नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के नौनिहाल योग की तरफ जाए, छत्तीसगढ़ के नौनिहाल कंप्यूटर की तरफ जाए। मात्र भाजपा के लोगों का एक मूल उद्देश्य हो गया है। आपने अपनी सरकार सड़क पे आपने रहे आपने और अपनी शराब सरकार पीते के रहे दौरान हैं। कितनी वैकेंसी छत्तीसगढ़ में निकाली थी? आपने कितने शिक्षकों की भर्ती कराई थी? आप बताइए। सोनम जी, छत्तीसगढ़ में पब्लिक डोमेन में बातें हैं। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में शिक्षा कर्मियों नियमितीकरण अपनी बताइए ना, भाजपा की क्या आप बता रहे हैं, अपनी अपने बताइए। पहले कार्यकाल की चीजें सरकार ने- बताइए रुपेश जी। आप 5 साल इससे जी, पहले रह राहुल करके गांधी गए आएंगे, हैं। राहुल गांधी आएंगे करके रोक के रखा था आपने। 15 साल आपने रोक के रखा था, राहुल गांधी आएंगे तब नियुक्ति करेंगे। आपने नियुक्ति नहीं की, हमारी सरकार आते ही हमने उनको नियुक्ति पत्र दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? 15 साल जिन शिक्षा कर्मियों को इन्होंने तरसाया। 15 साल क्यों गिना रहे हैं रुपेश जी? आप 15 साल की बातें क्यों गिना रहे कार्यकाल की हैं? बात आप पिछले करें। 5 साल की बातें गिना दीजिए। आपने कितना विकास किया, क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए, आप वो चीजें रखिए ना। आप 15 साल की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन सोनम जी, मेरे को समझ में नहीं आता है, रजत जयंती कार्यक्रम के समय ये काहे के लिए गाना गा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये थोड़ी भी शताब्दी जी, आप में थोड़ी भी नैतिकता होगी तो छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो नरेंद्र मोदी जी के किस पोस्टर और किस प्लेस में लगा है? प्रशासन क्या सोई हुई है? इस पे जागृति लाने की बात करिए। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव सभी के लिए है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की महिमा मंडित करने के लिए शताब्दी जी, छत्तीसगढ़ की रुपेश जी के सरकार कर सवालों रही का है। जवाब जी, कल शब्दों में देखिए। दीजिए। देखिए सोनम जी, महतारी का सम्मान नियत और नीतियों से होता है, पोस्टर से नहीं होता। ये क्या बात करते हैं? ये केवल पोस्टर की राजनीति करते हैं, केवल पोस्टर की राजनीति करना आता है कांग्रेस को। वास्तव में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा, छत्तीसगढ़ महतारी का विकास कितना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, स्वयं बता दें। और स्वयं बताएं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के पोस्टर या छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र कितने अपने कार्यक्रमों में लगाए। केवल आरोप प्रत्यारोप करना, उपद्रव मचाना
और केवल विरोध करना इनकी नियत बन गई है। केवल विरोध करना इनकी नियत है, कोई मुद्दे नहीं है आपके पास। आपको जनता ने नकार दिया है। आप केवल एक शांत और विकासशील प्रदेश को अशांत घोषित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप जिस प्रकार के असंवैधानिक रूपेश जी देखिए, असंवैधानिक आप बयानबाजी कर रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जब आप 5 साल में थे तो आपने कितना काम किया है वो भी दिख रहा है। अगर आपने काम किया होता तो जनता आपको नकारती नहीं, ये स्वाभाविक सा है। और बीजेपी अब सत्ता में है, अगर ये भी काम नहीं करेगी तो अगले 5 साल बाद जब वो दोबारा से चुनाव होंगे ना, तो उनको भी जनता जो है वो नकार देगी, आपको अपना सकती है। अगर आप बेहतर अभी काम नहीं दिख रहा है इनको। कितना बड़ा नक्सलवाद का दंश हमारा छत्तीसगढ़ झेल रहा था, उससे हमने मुक्ति की है और हमने उन छत्तीसगढ़ के जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां विकास किया है। नियत निलाना, लोन वरट्टू, हमारी कितनी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम विकास कर रहे हैं। ये किस प्रकार की बात करते हैं? आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमारा औद्योगिक कॉरिडोर बन गया है। हम कितने प्रकार से पूरी सड़कों की जाल बिछ गई है। हमने कितने शिक्षकों की नियुक्ति की, अभी हमारे यहाँ पे इसके निकला अनुमति दी गई है इसके लिए 5000 शिक्षकों के लिए। और धीरे धीरे देखिए ये प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे 20,000 एक दिन में भर्ती हो जाएंगे। धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत जितने भी इसकी मांग आती है, जिन जिन जिलों से, जिन जिन स्थानों से वहां भर्ती होती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। सतत विकास हो रहा है। 2047 का विकसित छत्तीसगढ़ कैसा होगा, अगर उस ओर हमें बढ़ना है तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जितने प्रोजेक्ट, जितने योजनाएं हमको यहाँ दी जा रही है, उनके सही इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को एक विकास की नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। और इस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनका ये सोचना चाहिए। शताब्दी जी ठीक है, वक्त की कमी है, माफी चाहेंगे आपसे। इस तरीके से बनाएं। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से राज्योत्सव को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है और कहा जा रहा है कि राज्योत्सव एक भव्य उत्सव है, इसमें किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल, उन सभी को सहयोग करना चाहिए। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर के राजनीति की जा रही है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि किसी पोस्टर के जरिए राज्य सरकार की नीति को भांप लेना ये कतई सही नहीं है। तो राज्योत्सव में किस तरीके का माहौल दिखेगा, क्या कुछ स्थिति बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस राज्योत्सव के बाद से प्रदेश में कितना विकास होता है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज।